हेलो एंड वेलकम। एक बिल्कुल ब्रांड नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने हिंदुस्तान के मानचित्र को विश्व मानचित्र के पटल पर और ज्यादा उभार दिया। भारत के इतिहास में बहुत सारे खिलाड़ी आए, छोटे शहरों से बहुत सारे खिलाड़ी आए और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन एक खिलाड़ी जो कहीं जिसकी जड़ें उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में हैं, फिर कहीं वो बिहार की तरफ का रुख है, फिर बिहार से झारखंड का जिक्र है, फिर खड़गपुर कहीं रास्ते में आता है, बंगाल रास्ते में आता है और ऐसे कई सारे रास्तों के बाद वो तय करता है वहां तक का रास्ता जिसे सोचकर हर बच्चा हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलना शुरू करता है। इंडिया एक ही क्रिकेट है, उसके बहुत सारे किस्से हैं। दिल्ली का एक बाजार है जहां पर सस्ते जूते मिलते हैं। इस बाजार को पालिका के नाम से जाना जाता है। वो उस वक्त पर 400 रुपए के जूते खरीदने उन बाजारों में जाया करता था। कहानियां हैं कि लंबे बाल मत रखो, एरोगेंस दिखेगा, स्टाइल स्टेटमेंट लगेगा, नेगेटिव इमेज बनेगी। उसने कहा फर्क नहीं पड़ता, बल्ले से जवाब दूंगा। उसके दोस्त ये कहते हैं कि जब वो लंबे लंबे छक्के मारता था तो उनकी कहानियां बताई जाती थी डोमेस्टिक क्रिकेट में। एक खिलाड़ी ये भी बताते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा गेम को समझने वाला शख्स शायद, मतलब आप पूरी दुनिया में जब कुछ चंद क्रिकेटर्स को उठाएंगे तो आप उंगलियों में गिन सकते हैं जो उनकी गेम स्टडी है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं, अनगिनत कहानियां हैं, ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान के क्रिकेट में ही नहीं बल्कि दुनिया की क्रिकेट में किसी ने अचीव नहीं की, इस एक शख्स को छोड़कर। वो शख्स जिसने हिंदुस्तान की टीम में एंट्री की तो बल्लेबाजी की एक नई इबारत लिखी। जब उसने कप्तानी की तो एक ऐसे समय में कप्तानी मिली थी जब ग्रेग चैपल के समय से भारतीय क्रिकेट पूरी तरीके से ग्रस्त हो चुकी थी और उसके बाद वो जहां से जहां लेके गया इस टीम को, उसकी आज मिसालें दी जाती है। वो आज आज एक तरीके का एक ऐसा पड़ाव है इंडियन क्रिकेट का जिसको हर कप्तान जीना चाहता है, जिसके लिए रोहित शर्मा बोलते हैं, जिसके लिए विराट कोहली बोलते हैं। अगर आप आज की तारीख में बात कर लो, हम बात जाहिर सी कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जो जो आज के समय में अगर आप हर तरह से देखिए तो एक तरह का जो जीवन वो जी रहे हैं और जिस तरह की ख्याति उन्होंने प्राप्त की है, वो किसी से भी, मतलब आप उसको किसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते। इन सब के बीच हम इस चीज को लेकर के भी बात करेंगे। ऑब्वियसली ह्यूमन साइड की बात होगी, अनटोल्ड स्टोरीज की बात होगी, बट इस चीज की भी बात होगी कि आज जो मैच अब से थोड़ी देर बाद खेला जाना है बेंगलुरु में, उस मुकाबले में क्या ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मुकाबला हो सकता है या फिर चीजें चेन्नई में चिर परिचित अंदाज में खत्म होंगी, जिसे रवि शास्त्री ने एक वक्त पर शब्द दिए थे, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल एंड द पार्टी स्टार्ट्स इन द ड्रेसिंग रूम। ये क्या कहानी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। एज ऑलवेज बोरिया सर हमारे साथ मौजूद है अनगिनत किस्सों के साथ। मुझे बहुत सारे किस्से याद है जो मैंने कहीं अलग अलग अपनी उम्र के अलग अलग समय में बोरिया सर से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुने हैं। आज उन किस्सों को दोबारा खुरचने की कोशिश करूंगा कि क्या उन जवाबों को मैं अपने पास लेकर आ सकता हूं जो मुझे बहुत पहले से जानने थे। और शुभानदा हमारे साथ हैं, उनके पास भी कई कहानियां हैं। शुभानदा, आपसे शुरू करते हुए कि कोई फर्स्ट मेमोरी है मुलाकात की, और उसके बाद बोरिया सर से पूरी तरीके से इन डिटेल जानेंगे कि क्या, कहाँ से, कब से शुरू होता है। आपके पास क्या कहानी है धोनी की? बिल्कुल, मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। मेरे ही होम टाउन कल्याणी की कहानी है। वहाँ पे एमएस धोनी और उनकी झारखंड टीम विजय हजारे ट्रॉफी का मैच खेलने आई थी। सो जहाँ पे मैच हो रहा था जिस स्टेडियम में, वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का एक स्टेडियम है। छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पे ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तब बन ही रहा था। वो स्टेडियम वो खत्म नहीं हुआ था बन के। तो उसके और उस स्टेडियम के बाजू में ही एक स्कूल है, एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल नाम का एक स्कूल है। तो वहाँ पे मतलब बंगाली मीडियम स्कूल है, तो छुट्टी जाहिर सी बात है, वीकडे में मैच है तो बच्चे कैसे देखने जाएंगे, और सबका एक वो रहता है कि नहीं, एमएस धोनी आ रहा है तो बंक कर देंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। तो स्कूल वालों ने क्या किया उस पर्टिकुलर दिन के लिए कि हम तुमको एब्सेंट लगा देंगे अगर तुम स्कूल आओगे। अटेंडेंस होगी ग्राउंड में जहाँ पे एमएस धोनी का मैच हो रहा है। अगर आप स्कूल आए तो आप एब्सेंट मार्क होगे। आपको स्कूल उसको मैदान में जाना पड़ेगा जहाँ पे एमएस धोनी का मैच हो रहा है, क्योंकि टीचर्स भी वो मैच देखना चाहते थे, प्रिंसिपल्स भी वो मैच देखना चाहते थे। बहुत भीड़ भीड़ जम गई थी, जितनी कैपेसिटी नहीं थी उससे भी बहुत ज्यादा भीड़ जम गई थी सिक्योरिटी की।
सिक्योरिटी वाले जो है यहाँ पे उनकी हालत टाइट हो गई थी, वो ग्राउंड कंट्रोल करते करते, तो बैरिकेडिंग लगा दी गई थी पूरे ग्राउंड के आसपास। तो उस मैच में याद है कि मुझे बहुत अच्छा मैच हो रहा था, झारखंड की बैटिंग आई, सौरभ तिवारी झारखंड से खेलते हैं, तो उनको प्रमोट किया गया, ऊपर नंबर 4 पे सौरभ तिवारी को प्रमोट किया गया, धोनी नंबर 5 पे आते, पैड वैड पहन के वो अपना छोटा सा ड्रेसिंग रूम है, डगआउट है, वहां पे बैठे थे। तो सारे चैंट कर रहे हैं, अरे धोनी धोनी, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरे 40-50 रन बाकी है, धोनी को आ जाना चाहिए, हम लोग देख पाएंगे। तो सौरभ तिवारी आए, उन्होंने कुछ 20-25 गेंदें ली, उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी, मैच खत्म कर दिया, धोनी की बल्लेबाजी नहीं आई। सारे पूरी क्राउड फ्यूरियस, सारे बच्चे फ्यूरियस। उस दिन नारे लगे थे उस ग्राउंड में, सौरभ तिवारी हाय हाय, और वो नारे कम से कम 10-15 मिनट चले थे। अभी सौरभ तिवारी पीसेंट ट्रॉफी खेलने आए थे इसी साल हमारे बंगाल में, कोलकाता में, तब मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे वो किस्सा ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, मैंने वो याद है हाय हाय के नारे लगे थे। बोला हाँ हाँ, छोटा सा टाउन है कल्याणी, कौन जानता है नाम, उनको जगह तक का नाम है। बोला स्कूल के बच्चे चढ़ गए थे मेरे ऊपर, सारे हाय हाय कर रहे थे, मैं क्या मैच ना जीता हूँ, बट माही भाई का ऐसा ही है और कि सब उनको बल्लेबाजी देखना है, बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं। और मतलब इट वाज एन इनक्रेडिबल, मतलब आप समझ पा रहे हो, एक छोटा सा ग्राउंड जिसमें केवल 300-400 लोगों की जगह है, वहां पे 8 से 10 हजार लोग भर चुके थे। ग्राउंड में एक पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग टाप टाप के झांक रहे थे कि एक झलकी दिख जाए धोनी की। और वहां पे मतलब वो जो सीन था, मतलब उसके बाद सौरव गांगुली भी आए कल्याणी में, बहुत प्लेयर्स आए, अभी तो बंगाल टीम भी आती है खेलने, बट शुरुआत कल्याणी के क्रिकेट सफर की उस एमएस धोनी के मैच से हुई थी, जहां पे उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की, बट जिन्होंने बल्लेबाजी की उनके नाम के नारे लगे थे हाय हाय। तो ये मेरी फर्स्ट स्टोरी थी एमएस धोनी के ऊपर। बुरेदा, आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे? कोई पहली मुलाकात है या कोई ऐसी मुलाकात जिसे आप शुरुआत में स्टैब्लिश करना चाहोगे? देखो, मुलाकात बहुत बार हुआ है, और एम एस धोनी जब कैप्टन बने तो एम एस धोनी के बारे में मुझे पहला फर्स्ट टाइम कितना वो कैसे सोचते हैं, उनका कैसे क्रिकेट सेंस जिसके बारे में आपने जिक्र किया, मुझे सचिन तेंदुलकर कहते थे, क्योंकि वो स्लिप में खड़े होते थे और सचिन विकेट कीपिंग करते थे धोनी, तो उन पे बात होता था। सो सचिन हैड रिकमेंडेड धोनी फॉर कैप्टेंसी आल्सो बाय, एंड मैंने पूछा था कि क्यों आपने रिकमेंड किया इसको, एंड इसे तब जब मैं वहां स्लिप पे खड़ा होता था तो इसके साथ कंटिन्यूअस बात होता रहता था, एंड आई कुड अंडरस्टैंड दिस मैन हैज अ सेपरेट काइंड ऑफ विजन, इसलिए मैंने उसको रेकमेंड किया। फिर कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज ऑस्ट्रेलिया, सचिन के रूम में गया, सचिन तब उनका हेल्थ ठीक नहीं था, क्योंकि अगर आप लोग मैच में जाके देखोगे उनको वो पहला मैच में लग गया था, यहाँ पे आके बॉल लग गया था। सो सचिन was not ready, I mean in the sense उनका वो जो इंजरी था वो सीरियस इंजरी था नेक्स्ट मैच के पहले। आपको याद होगा रिकी पॉन्टिंग ने वो कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज फाइनल के पहले कहा था कि 2 मैच ही लगेंगे, भारत को उड़ा देंगे टाइप्स। सो पहला मैच सचिन तेंदुलकर ने जिता दिया था। महेंद्र सिंह धोनी उनके रूम में गए और जाके कहा कि पाजी आप रेस्ट ले लो, क्योंकि आप इंजर्ड हो, एक फाइनल हम लोग जीत चुके हैं, सेकंड फाइनल आप रेस्ट ले लो, थर्ड फाइनल खेल लेना, इनकेस अगर थर्ड फाइनल जरूरत पड़े आप खेल लेना। सो सचिन ने उनसे कहा कि देखो, शेर जब लेटा हुआ होता है उसे मार दो, मुझे खेलने दो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब लेटा हुआ है और रिकी पॉन्टिंग 2 मैच मांग रहा था, हमें 2 मैच ही उसको देना है, इस मैच हमें खेलने दो। एंड वो बात कहने के बाद एमएस ने उनके कहा कि पाजी आप ओपन करो और मैच जिता दो हमें, आप जब यही कह रहे हो इसको ये करके खत्म करो। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट तेंदुलकर डिड, 191, एंड यू नो दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ एमएस धोनी, फर्स्ट टेस्ट। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में देखे थे बंगाल, वो सब अलग बात है, बट सचिन से सुनना कि यार ये आदमी डिफरेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना, इसको देखो, ये पहला टेस्ट। सेकंड, मेरे साथ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, और मैं उल्टा सीधा सवाल पूछता हूं, सबको जानता है। 2011 इंग्लैंड हम लोग 4-0 हार गए, मैं धोनी से लॉर्ड्स ड्रेसिंग रूम या लॉन्ग रूम के बाहर मिला और मैंने उनसे कहा कि आप कैप्टनसी छोड़ क्यों नहीं देते हो, ऐसे कभी नहीं हारा है इंडिया, आप छोड़ दो। सो उन्होंने, एंड ही वाज वेरी काम, कंप्लीटली काम, मैं सीधा मुंह पे कहा आप छोड़ दो कैप्टनसी, ऐसे हम लोग कोई कॉम्पीट ही नहीं कर रहे हैं इंग्लैंड सीरीज में, 3.5 दिन 4 दिन में हार रहे हैं, क्या कैप्टनसी हो रहा है, छोड़ दीजिए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि देखिए सर, मैं ना आर्मी में बड़ा दिलचस्पी लेता हूं, आर्मी में अगर कोई जनरल हार जाता है तो क्या चला जाता है, आप क्या करते हैं, आप अगर कोई
कोई स्कर्मिश या कोई वॉर या किसी में आप हार जाते हो, अब आपने बटालियन को छोड़ के चले जाते क्या मैदान से? कैसे क्या? इसे हाँ, ये आपसे पूछ रहा हूं, आपने अभी कहा मेरे को कैप्टनसी छोड़ दो तो ऐसे क्या मैं छोड़ के चला जाऊं? ये इसलिए तो आया नहीं हूं, क्यों छोड़ू? हाँ, आप कह सकते हो कैप्टनसी अच्छा नहीं हो रहा है, ये आप जरूर कह सकते हो, बट ये जो आप कह रहे हो ना कि मैं छोड़ दूं, तब मेरा ये जो फिलॉसफी है ये गलत हो जाएगा, नहीं छोड़ूंगा। एंड ये ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन था, आई डोंट इवन रिमेंबर, एक शायद कोई डिनर था, कुछ था, एंड इट हिट मी कि आदमी एक्चुअली हर चीज में आर्मी रेफरेंस लेके आ रहा है, एंड इट स्टेड विद मी, ये मेरे साथ था। फिर उसके बाद 2013 में वो स्पॉट फिक्सिंग के समय दोबारा, मैंने तो बुक में लिखा भी है कि आई फेल्ट लेट डाउन बाय एमएस धोनी, क्योंकि उन्होंने आंसर नहीं किया, तब सारे स्पॉट फिक्सिंग वाले क्वेश्चन उन्होंने आंसर नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया। सो आई सेड एज इंडियन कैप्टन यू आर माय रोल मॉडल, आपको आंसर करना चाहिए। सो हर समय मैंने ना उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा है। सो इट वाज इन माय माइंड कि जो रिलेशनशिप है वो सचिन जैसा नहीं है, या रोहित जैसा नहीं है, या विराट जैसा नहीं है कि मैंने उनसे बार बार कड़क सवाल पूछा है, टफ क्वेश्चंस पूछा है 2019 वर्ल्ड कप के बाद मैं दिल्ली गया, एक कैडबरीज का शो था, स्निकर्स चॉकलेट, एमएस धोनी उनका ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे सो मुझे कहा गया था कि आप आके इसको होस्ट करो, तो मैं होस्ट करने के लिए गया। शो के पहले उन्होंने कहा अरे आप होस्ट कर रहे हो? आई सेड हाँ। सो वो भी हंसने लगे, मैं भी हंसने लगा। सो ही सेड कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछोगे नहीं? आई सेड चलो पूछेंगे। सो शो बहुत बढ़िया गया। आई मीन उन्होंने उसमें गाना वाना गाए, वो पल पल वो गाना वाना गाए, वो वायरल हो गया। करेक्ट। हो जाने के बाद अगर ये दूसरा कोई क्रिकेटर होता ना रोहित, शुभान, मैं जाके उनसे कहता कि क्या कर रहे हो, चलो लंच खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं गया ही नहीं, मैं सीधा प्रोग्राम हो गया मैं जाके लॉबी में अपना बैठ के आई वॉज डूइंग माई वर्क कि रेस्टोरेंट में लंच खा के एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी था एमएस के साथ। वो उधर से जा रहे थे, प्रोग्राम हो जाने के बाद वो लॉबी से रूम पर जा, मेरे को देखा मैं अकेला बैठा था। इसे अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे प्रोग्राम हो गया, अभी मैं एयरपोर्ट के लिए थोड़ी देर में लंच खा के निकल जाऊंगा। तो ही सेड लंच खाएंगे ना? आई सेड हाँ। ही सेड तो मेरे साथ खाइए। आई सेड आपके साथ? ही सेड रूम में आइए। सेड रूम में? ही सेड हाँ हाँ कोई नहीं, आइए आइए, बात करते हैं एक साथ, आप आइए ना, दोनों मिलके बात करेंगे, खाना खाएंगे। चलो। सो एक सिक्योरिटी गार्ड और मैं चले गए रूम में। रूम में मैं गया, मेरे पास मेरा किताब था, वो 11 गॉड्स। तो मैंने कहा देखो यार, तुमने रूम में जब बुला ही लिया तो मैं तुमको ये किताब देता हूँ, तो तुम साइन कर दो, एक फोटो भी ले लो। तो उन्होंने कहा जरूर दे दीजिए, और उसी में मैंने उनसे सारे कुछ लिखा भी है। तो वी पोस्ट विद दैट, उन्होंने साइन किया, थैंक यू बोला, वो सब हो गया। इसे आपने मेरे को किताब दिया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसे हाँ दिखाइए सर। उन्होंने एक आईपैड निकाला और ऐसे ना फ्लिप मारना शुरू किया। ऐसे ये क्या कर रहा है? और मैं, हम लोग खाली दोनों ही थे, एक व्हाइट कलर का सोफा, हम लोग बैठे हुए, ऐसे फ्लिप मार रहा है, कंप्लीट ग्रीन, एक लाइक अ फॉरेस्ट, वहां पे एमएस अकेला। एंड ही सेड ये देखिए, एंड ऐसे करे जा रहे। तो आई सेड ये कहाँ का है, कब का है? तो ये सब आप लोग जानते हो, मैं एक ही आर्मी कैंप में गया था वर्ल्ड कप के बाद। मैं एक्चुअली 2 आर्मी कैंप में गया था। ये सेकंड आर्मी कैंप का फोटोज है, ये आप लोगों को पता नहीं था। और मैं क्यों गया था जानते हैं? आई सेड नहीं। ही सेड देखिए, आर्मी में ना मैं एमएस धोनी नहीं हूं, मैं लेफ्टिनेंट नंबर 34 हूं, जो भी है। वहां पे जब मुझे हेलीकॉप्टर से बाहर आना पड़ेगा या कुछ आना पड़ेगा, वो एमएस धोनी को धक्का नहीं देगा, वो एक सिंपल आर्मी कैडेट को देगा। मुझे ये चाहिए था वर्ल्ड कप के बाद, मुझे वर्ल्ड कप भूलना था, और वो हर दिन मुझे हॉन्ट कर रहा था। मुझे आर्मी का ये जो रिट्रीट था, आई हैड टू गो टू गेट माई मोजो बैक। एंड यू नो, आई वाज लिसनिंग टू द गाय, एंड मुझे लगा कि, एंड यार रोहित, we were supposed to have lunch 45 minutes, we stayed for 2.5 hours, and वो बोलता गया, and he started and he said आप लोग बोलते रहते हो कि लास्ट ओवर में न्यूजीलैंड वाला मैच में लास्ट ओवर में 16 रन 18 रन 20 रन बाकी है। I said हाँ, and I said 20 रन बाकी है, तुम स्लो नहीं खेल रहे थे? पहले से थोड़ा और एग्रेसिव नहीं खेलना चाहिए था आपको? तो उन्होंने कहा यार
यही आपसे मुझे पूछना है कि आप बोल रहे हो 18 रन हो जाता है या ऐसे कुछ बाकी रहता, आप बोल रहे हो 18 रन, आप ये क्यों नहीं पूछते हो कि बॉलर कौन था? जिमी नीशम लास्ट ओवर डालता? आई सेड हाँ। ही सेड जिमी नीशम के दिमाग में क्या चल रहा था, ये कभी सोचा? उनके दिमाग में ये चल रहा है कि बैटर एम एस धोनी है, वो ये बहुत बार लाइफ में कर चुका है, वो 4-6 बॉल में 2 छक्का मार देगा, मतलब 6 रन बाकी है 4 बॉल में। तब जिमी नीशम का क्या हाल होगा? प्रेशर किस पे होगा? मुझे तो 2 छक्के मारने थे बस, बाकी तो मैच मेरे कब्जे में आ गया। मैं कंटिन्यूअसली जड्डू के लिए भी बैटिंग कर रहा था और हर ओवर में जड्डू को बोल रहा था हमें यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। एंड यू नो, जब वो बोल रहे थे ना, आई कांट टेल यू द इंटेंसिटी। एंड देन से देखिए दादा, मैं वो पूरा मैच मेरे माइंड में वर्कआउट कर लिया था, एब्सोल्युटली वर्कआउट कर लिया था। और अगर वो मैं रन आउट नहीं होता, एंड देन केम द रन आउट, आई सेड अभी आपको लगता है कि आप अनलकी हो? ही सेड मैं जब पहला रन खत्म किया एंड आई स्टार्टेड फॉर द सेकंड रन, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, मैं 4-5 बार मेरे दिमाग में आया कि मैं डाइव मार दूं, मैं डाइव मार दूं। और अगर मैं डाइव मार देता तो वो आउट नहीं होता, मैं वो 2 इंच 1.5 इंच आउट नहीं होता मैं। बट मेरे को ये लगा कि मेरा लाइफ में मैंने कभी डाइव नहीं किया है और मैं इतना अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर लेता हूं कि मैं रन अच्छा जज करता हूं देन एनी फील्डर। सो दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैड कि मैं कंप्लीट कर लूंगा, इसीलिए मैंने डाइव नहीं किया। आई विश आई हैड डाइव, दैट वाज हिज लास्ट सेंटेंस। एंड हम लोग दोनों देखे खुद को, एंड देयर वाज अ कंप्लीट ईरी साइलेंस इन द रूम। एंड आप उनका दर्द समझ सकते थे कि वो कह रहा है कि आई विश आई हैड डाइव, आई विश आई हैड डाइव। वो 1.5 इंच नहीं होता और वो लास्ट ओवर जिमी नीशम वाला मेरे दिमाग में ऑलरेडी छप चुका था कि मैं क्या करने वाला हूं। अनबिलीवेबल 2.5 hours with MS Dhoni. There are more stories. शुभायन और आप पहले बताइए, फिर उसके बाद मैं और कहूंगा। इसमें जैसे मैंने कहा कि मतलब ये जो आप बातें बता रहे हैं ये कुछ ऐसा ही है कि मतलब ब्रेकअप के बाद अपना किस्सा किसी को सुनाना, क्योंकि 2019 किसी भी लड़के के लिए, किसी भी जो भी क्रिकेट से प्यार करता है, वो ऐसा ही है कि आपको कोई छोड़कर चला जाए और आपके सपनों को एकदम से कोई शैटर कर दे। आपके सामने सारी चीजें हैं और एकदम से कोई ट्रक उनको रौंदता हुआ चला जाए, आपको ऐसा लगता है। 2019 ऐसा ही था। 2019 अगेन वही, जैसे 2023 था, 2019 भी कुछ कुछ कमतर नहीं था। लेकिन मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2008 आपने जिक्र किया, सचिन वाली स्टोरी आपने बताई, मुझे एक स्टोरी याद आती है 2008 की। हम जीतने वाले थे दूसरा मैच भी, और जैसा आपने कहा, रिकी पॉन्टिंग ने बोला था 2 मैचों की ही जरूरत पड़ेगी, 2 ही मैचेस की जरूरत पड़ी विनिंग। ये जो जब हम उस सीरीज को जीतने वाले थे, हम बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाया बिफोर द 9th विकेट, और वो जो हर्डल था उसमें एक बात कही गई। वो बात ये कही गई कि कोई भी ओवर द टॉप सेलिब्रेट नहीं करेगा, हमें इन्हें ये बताना है कि तुम्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें हराना एक आम बात है। इसलिए अगर आप उस सीरीज विन को देखोगे, वो इंडिया के लिए हिस्टोरिक थी। और साइमल्टेनियसली 2 चीजें हो रही थी, इधर विराट कोहली ने कुआलालंपुर में अंडर 19 कप उठा लिया था, उधर कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज हम जीत चुके थे। लेकिन MS धोनी का अपनी टीम के लड़कों को यह कहना कि कोई भी ओवर द टॉप सेलिब्रेट नहीं करेगा, इन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि इंडिया वालों ने पता नहीं क्या कर दिया है। हम जितने नॉर्मल रहकर यहां पर रिएक्ट करेंगे, उतना इन्हें और ज्यादा ये चीज हर्ट करेगी। इस तरह की कुछ कहानियां बोलेगा आपको उस ऑस्ट्रेलिया दौरे से पता है, क्योंकि बहुत स्टोरीज के लिहाज से हमें मंकी गेट पता है, उससे थोड़ा पहले की, उसके आसपास की ये सारी की सारी चीजें हैं, जो बहुत कुछ उस समय पर इंडियन क्रिकेट में चल रहा था। रिकी पॉन्टिंग का बिहेवियर हमें पता है, द काइंड ऑफ स्टोरीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो चल रही थी कि रिकी पॉन्टिंग इज लीडिंग अ पैक ऑफ वुल्फ, जैसे आप कह रहे थे। बहुत सारी चीजें थी, मतलब जो हमने उस समय की पढ़ रखी है, सुन रखी है, देख रखी है। और MS को लेकर के क्या स्टोरीज है? देखो, पहला तो ये है कि हरभजन को MS कैसे सपोर्ट किया था। हरभजन के ऊपर मुझे एक अलग सा कैमरा हुआ करता था, इट वाज द हरभजन कैम। आज की डेट में कैप्टन कैम, एक कैम होता है, वो हरभजन ने तभी शुरू कर दिया था, वो हरभजन कैम, क्योंकि उनका हर मूवमेंट मेजर किया जा रहा था। हरभजन से जाके पूछना, हरभजन आपको बोलेगा कि मैं एनिमल थोड़ी था, मैं कॉन्विक्ट थोड़ी था, मुझे वैसे ट्रीट कर रहे थे कि मैं एक एनिमल हूं, इसको हर मूवमेंट मेजर करो, ये कुछ करेगा, ये इसको पकड़ लेंगे। एंड उसके लिए MS
सचिन, these guys उसको ऐसे लपेट लिए कि तुमको प्रोटेक्ट करना है. And all of these things, that final was dedicated to भज्जू कि उसके लिए करो. ये जो इतना इंसल्ट, इतना प्रॉब्लम, इतना अब्यूज इनको झेलने के लिए लास्ट 2 महीने से हो रहा है, ये हरभजन सिंह के लिए है. एंड आई लव दैट अबाउट एमएस, आई लव दैट अबाउट दैट टीम जो उस समय हुआ था. एंड जो आप ये कह रहे हो ना कि आप ग्राउंडेड रहकर करो, ग्राउंडेड, बट टीम को एक कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर कर दो. ये सचिन का रिटायरमेंट टेस्ट सोच लो, वो जो बार बार राउंड करके सेलिब्रेट कर रहे थे, वो उन्हीं का आइडिया था, वो उन्हीं का आइडिया था. सौरव गांगुली का लास्ट टेस्ट मैच में सौरव गांगुली को जाके बोलना कि भाई तू कैप्टेंसी कर ले, उनका आइडिया था. दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट विल फॉरएवर. आप एक क्रिकेटर के बारे में जब बात करेंगे तो ये आपको याद रहेगा. तेंदुलकर को बोला भी नहीं था किसी ने, ऑल ऑफ अ सडन एमएस ने आकर कहा हम लोग ऐसे आपको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, एंड वो चौंक गए कि ये क्या है. एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट होल राउंड. फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली. एंड रूम खोल के रखना, कोई भी प्लेयर जाके उनके रूम में बातें करना, वो बाकी छोड़ दो, वो तो हम लोग सब जानते हैं क्या, रात तक बातें करना, डिस्कशन होता रहता था, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो देयर वाज एन ओपननेस अबाउट इट. हाँ, you can, everybody can say oh this call that call, but and as I said, हम लोग वो सारे सवाल पूछे भी हैं, but when इनका जो दिमाग है ना, ये जो आपने कहा 2008 वाला, मैं जब कह रहा था उस दिन वाला, ये दिमाग बड़ा अलग है, बड़ा अलग है. एंड देन मैंने उनसे पूछा था कि फिर आप ऐसे छोड़ दोगे, आपको तो सब कंप्लीट फिनिशर कहते हैं, बेस्ट एवर फिनिशर करते हैं, ये तो इम्परफेक्ट फिनिश हो गया, आप नहीं खेलोगे. एंड ही सेड ये लिखने के लिए तो पूछ नहीं रहे हो ना. तो आई सेड नहीं लिखूंगा. ही सेड नहीं, आपसे पहले ही पूछ लेता हूं, आप लिखना मत. आई सेड नहीं लिखूंगा. चलो जवाब दे दिया. ही सेड मैंने अपने घर के लिए जिम इक्विपमेंट मंगाया है, मैं ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूं जनवरी से, और 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप होना था मैं उसके लिए तैयारी करूंगा. एंड आई सेड क्या? He said हाँ, I will give it a shot. मैं ट्रेनिंग करूंगा, उसके बाद देखी जाएगी क्या होगा. कोविड ने उनका वो लास्ट डांस खत्म कर दिया था फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट. आई विल नेवर फॉरगेट दिस. मैं बाहर निकल रहा हूँ, मेरे को बोल रहा है जनवरी का कुछ 13 तारीख 14 तारीख मेरे घर में वो सारे इक्विपमेंट आ जाएंगे और मैं ट्रेनिंग चालू कर दूंगा फॉर द T20 वर्ल्ड कप. मैं ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई व्हेन दे वन द IPL लास्ट ईयर, for me it was the perfect finish for the perfect finisher, because वो imperfect finish for the perfect finisher नहीं होना चाहिए था, वो मार्टिन गप्टिल वाला थ्रो. So MS Dhoni has been part of my understanding of cricket in many ways. Blow hot blow cold relationship, we have criticized him, but कोई भी आदमी उनका contribution या दिमाग, he is a Harvard Business School case study, his mind, उसको आप ब्रेन मैपिंग करा लो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब पढ़ लो. मैंने तो बहुत बार लिखा भी है. दैट आई मीन, लोग कहते हैं वो प्रेशर में नहीं आते थे. मैंने उनसे पूछा था क्या आप हम लोग सब कहते थे कैप्टन कूल. ये सब यार कोई कूल रह सकता है? आप जो बोल रहे हो, कौन कूल रह सकता है? जितना आप दिखाना चाहते हो कि मैं कूल हूं, अंदर में तो एवरीथिंग चल रहा है. हाउ कैन यू बी कूल? आप कूल नहीं रह सकते हो. बट अगर मैं कामनेस ना दिखाऊं तो आप लोग सब लोग कामनेस नहीं दिखाओगे, मेरा प्लेयर्स कामनेस नहीं दिखाएगा, पूरा मैच हाथ से बाहर चला जाएगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक हिम अ कल्ट, एन एब्सोल्यूट कल्ट. एंड यही इंपॉर्टेंट है. जानते हो रोहित, मैं उस 28 दिसंबर, इफ आई रिमेंबर फ्रॉम मेमोरी ऑफ 2019, आई विल नॉट फॉरगेट दोस 2.5 hours. एंड he had opened up, he was candid, he was फ्लाइट छूट गई थी आपको? नहीं, मैं शाम का 7 बजे वाला फ्लाइट लिया था. मैं पीछे करके, मैं होटल से करीब 4 बजे, 1:30 बजे वो प्रोग्राम खत्म हो गया था, 1-1:30 बजे. मैं 4 साढ़े 4 तक होटल में था. उसके बाद एयरपोर्ट गया और वहां से फ्लाइट लिया. आई मीन इट वाज एन अनबिलीवेबल 2.5-3 hours. मैं लिखा नहीं बिकॉज उन्होंने मना किया था. जब वो रिटायर हो गए तब थोड़ा कुछ मैंने लिखा था, बट ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट मैंने लिखा नहीं. आज आपको कह रहा हूँ, अनबिलीवेबल 2.5 hours. सुबंदा, कोई सवाल या कोई? ऑफ कोर्स
ऑफ कोर्स एक एक किस्से से अभी, क्योंकि उन्होंने बात की उस कोविड वर्ल्ड कप की जिसमें धोनी खेलना चाहते थे, मेंटोर बन के गए थे टीम इंडिया के उस वर्ल्ड कप में। और कोविड वर्ल्ड कप था तो बहुत कम लोग इंडिया से गए थे, 10-12 जर्नलिस्ट ही गए होंगे इंडिया से, जो रिपोर्टर्स थे। तो मुझे याद है आईसीसी एकेडमी दुबई में हम लोग थे, तो इंडियन आप टीम उनमें की से एक प्रैक्टिस। थे। हाँ, मैं था वहां पे। तो फॉर्चुनेटली था मैं वहां पे। तो वहां पे इंडिया की आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग चल रही थी दुबई में। तो धोनी का मैंने एक चीज नोटिस किया था उस टाइम पे, एज अ मेंटोर बहुत चिल्ड आउट थे, ऋषभ पंत को काफी हेल्प कर रहे थे उस टूर्नामेंट में, और चाय लेके घूमते थे हमेशा, चाय लवर रहे हैं। इसमें कोई नया सीक्रेट आउट नहीं हो रहा है, चाय लवर हमेशा रहे हैं। और उसी चाय पीते पीते वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो बाहर निकल रहे थे, चाय पीते पीते, हाथ में कप था और पास में जसप्रीत बुमराह थे, तो वो दोनों करते हुए एग्जिट गेट की तरफ जा रहे थे। तो ऊपर जितने भी जर्नलिस्ट थे, एक बहुत काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर है, तो उन्होंने आवाज लगाया कि अरे माही, जवान लोग रिटायर हो गए हैं, यंग लोग रिटायर हो गए हैं, और हम बुड्ढे अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, धोनी भाई ने देखा ऐसे ऊपर करके कि कौन है, क्योंकि ये दुबई में जो बैल्कनी है वो ऊपर है एकेडमी में, आईसीसी एकेडमी में। उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने ऊपर देख के वो जो ड्राई ह्यूमर निकल के आता है ना, वो उनका निकल के आया। अरे सर, आपका काम है रिटायर होना, हम भी अब रिटायर होके मजे करेंगे, आप भी हो जाइए। इवन इवन एक और फोटोग्राफर था, फोटो खींच रहा था, तो धोनी जैसे ही आ रहे थे, खट 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 आवाज आ रही है कैमरा की। हाँ, उन्होंने देखा उनकी तरफ, बोला मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरे फोटो की अभी क्या वैल्यू है। तो कैमरामैन जो थे फोटो लेंस के पीछे, उन्होंने आवाज दिया कि अरे आपकी ही तो सबसे वैल्यू है इस टीम में। हाँ, तो उन्होंने फिर से देखा, मतलब चल रहे थे, चलते चलते ऐसे पीछे मुड़े, बोला फिर अच्छी फोटोज जो भी हो वो भेज देना, भिजवा देना। ऐसे करके तो वो जो ड्राई ह्यूमर रहता है, वो जो इंटरेक्शन लेवल रहता है, वो बहुत मजेदार रहता है धोनी के साथ। तो यही यही चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा बोरियादा, जब वो सचिन तेंदुलकर ने वो जो रिकमेंडेशन दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी कैन बी अ पोटेंशियल इंडियन कैप्टन फॉर द फ्यूचर, वो क्या देख के दिया था? क्योंकि उस टाइम पे काफी रॉ थे, बाल लंबे थे, परवेज मुशर्रफ बोल चुके थे आप बाल कभी मत कटवाना, ये आपका स्टाइल स्टेटमेंट है, आप हम इनसे जानते हैं। बहुत बैटिंग में कीपिंग के टाइम पे बहुत क्रिटिसिज्म होता था कि बहुत रॉ है, टेक्निक ये है, टेक्निक वो है। तो वो जो कैप्टेंसी वाला मटेरियल है, वो जो लीडर मटेरियल है, वो सचिन तेंदुलकर को कहाँ से पता चली, या क्या दिखा उनमें कि जिन्होंने जो जाके बोल रहे हैं कि ही शुड बी द नेक्स्ट इंडिया कैप्टन? देखो सचिन को मैं ये हम लोगों ने प्लेइंग इट माय वे में थोड़ा सा लिखा भी है। मैंने सचिन से पूछा था कि क्या क्या दिख गया, क्या दिख गया तुम्हें। इसे देखो, मैं ना एक क्रिकेटर में दो चीज ढूंढता हूँ, उसका गेम रीडिंग कैसा है, उसका फील्ड सेट कैसा है, बिकॉज ही इज इन द बेस्ट पोजिशन मैच पूरा स्टेडियम में एज विकेट कीपर टू अंडरस्टैंड द गेम। एंड ही सेड कि दिस गाय वाज डिफरेंट, ये मैच को ऐसे रीड कर रहा है कि अगर यहाँ पे फील्डर लगाई जाए। एंड ही सेड देखो, इस ऑब्वियसली टेक्निक वाइज इट्स नॉट, बट ही इज द सेफेस्ट पर्सन अराउंड। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज उसका गेम रीडिंग इतना अच्छा था, ही वुड नो वेयर द बॉल इज कमिंग, ही वुड नो वेयर द बैटर कुड गो, ही कुड नो अच्छा यहाँ जा सकता है, ही कुड नो। अनबिलीवेबल था, अनबिलीवेबल। एंड Sachin thought that this guy can take Indian cricket forward. लंबा होगा, कैप्टनसी 5-6 साल, rather than one stopgap, etc. And because Sachin was offered captaincy. Sachin did not take it. He said, I was done with my innings, and he recommended MS. That I was standing with him, मैं innings में स्लिप में इसके साथ कंटिन्यूअस बात करता था कि क्या होना है, क्या हो सकता है, मैच में क्या हो सकता है। And this guy, his game reading, understanding of cricket was at a different level, was at a completely different level. And that stood out, that absolutely stood out. गैरी कर्स्टन देखो, मेरे को बार बार ये जो वर्ल्ड कप वाला नंबर 4, मैंने गैरी को बहुत बार बोला था, ये डिस्कशन हुआ था क्या, या आ कैसे गया। युवराज सिंह वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उसके पहले ये आदमी पूरा टूर्नामेंट में उतना रन नहीं बनाया था, तो ये कैसे चला गया आप लोगों में कोई। ही सेड नथिंग, he picked up the bat, he said I'm going in. And because of the off spinners etc, and he had no fear of failure, he said मैं जा रहा हूँ, and rest is history. So ये जो and गैरी से आप पूछो, मैं गैरी से बहुत बार, गैरी और पैडी से बहुत बार पूछा हूँ कि यार महेंद्र सिंह धोनी में खासियत क्या था। पैडी अपटन बहुत इंटरेस्टिंगली कहता है, पैडी अपटन कहता है कि इंडिया वो देश है जो अपने एथलीट पे सबसे ज्यादा प्रेशर डाल देता है।
होल वर्ल्ड में, दैट बिकॉज आप लोगों के पास ज्यादा चैंपियंस नहीं है और आप लोग स्पोर्ट्स चैंपियंस के लिए स्टाफ्ड हैं, आप लोग वो एथलीट पे सबसे ज्यादा प्रेशर डाल देते, कोई भी एथलीट, हॉकी में हॉकी, नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, आप लोग पागल की तरह प्रेशर डाल देते। धोनी में वो एबिलिटी था 2011 वर्ल्ड कप के समय, वहां से उसको आइसोलेट कर लेना, इंटरव्यू नहीं करेंगे क्योंकि एक करेंगे तो सबको करना है, चलो बंद करो। I mean, so all of these things he had his weird ways. अगर तुम मैं हो तो देखो हम लोग बोलेंगे क्यों नहीं करेगा यार, करना चाहिए था, वो एक अलग बात है, बट उनका तरीका जो था, he was able to absorb that pressure. And Paddy and Gary both said कि the impulse, game reading, कि आज मैं बैटिंग करके ये मैच निकाल दूंगा, वो जो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क बहुत कम है। That is what stood out. आप पैडी और गैरी कर्स्टन से जाके बात करिए अबाउट एमएस धोनी, वो दोनों आपको यही चीज कहेंगे। नासिर हुसैन से बात करिए, नासिर हुसैन आपको कहेंगे, क्योंकि कमेंट्री में बहुत बार वो देख चुके हैं, he said यार वो क्रेजी टाइप का क्रिकेटर था। आई मीन आप उनको लेग स्टंप थियरी बॉल करोगे तो ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा उड़ा देगा। सो क्लियरली वो ही वुड बी एबल टू फाइंड आउट वेज कि कोई भी एडवर्सिटी को कैसे डील कर सकता है, ये उनका खासियत है। मैंने सबसे एमएस के बारे में पूछा है कि व्हाट इज सो गुड, एंड यार सचिन तेंदुलकर दोस्त है, बट एंड मेरे लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है, बट मैंने कभी नहीं देखा है कि एक आईपीएल में हर स्टेडियम येलो हो रहा है, जो भी होम टीम है वो होम टीम नॉनसेंस हो जाता है। एक आदमी जाता है एमएस धोनी कैलकाटा वायलेट से येलो, गुजरात वायलेट से कि ब्लू से येलो, ओनली बैंगलोर में रेड एंड येलो हाफ हाफ, ये कभी मैंने नहीं देखा है। एक देखा है तेंदुलकर के लिए स्टैंडिंग ओवेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, सब जगह, और एक ये पागल एमएस धोनी जिनके लिए पूरा भारत आईपीएल में येलो बन जाता है। ऐसे मैंने कभी कोई प्लेयर देखा भी नहीं है और मुझे तो लगता नहीं है किसी को देखूंगा। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम की बात की और इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में काफी बातें चल रही है कि ट्रांजिशन कब होगा, नए लड़के कब आएंगे, इस पे बहुत चर्चा चल रही है। एमएस धोनी ने अपने कैप्टनसी के टाइम पे वो बोल्ड कॉल लिया था, वो एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी की मुझे याद आती है, जहां पे वो मीटिंग रूम वाला सीन है, जहां पे वो बोलते हैं कि वी हैव टू ड्रॉप दीज 3 प्लेयर्स, ये 3 प्लेयर मुझे ड्रॉप करना है। तो वो जो बोल्डनेस था इनमें कि नहीं, ब्रांड मुझे वो नहीं चाहिए कि सीनियर प्लेयर्स मुझे नहीं चाहिए, या अब टाइम आ गया है कि इट इज द राइट टाइम फॉर यंगस्टर्स टू कम इन, वो चीज अगर आप उस मीटिंग के बारे में कुछ जानते हो तो डेफिनेटली हम सुनना चाहेंगे पूरी ज्यादा। बट वो जो सीनियर से मूव ऑन करना, कि देश को सबसे आगे रखना, टीम को सबसे आगे रखना, इस क्वालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग बदमाश जर्नलिस्ट एक्चुअली उस दिन मेरे साथ राहुल द्रविड़ का इंटरव्यू फिक्स था फॉर अ पीस आई वाज डूइंग ऑन अनिल कुंबले। हम लोग पर्थ में थे, यस। ये डिसीजन आया, और बाय द वे वो मंकी गेट लेके पूरा माहौल बना हुआ था, रंजन मडुगले के उड़ा कर लेकर आए कि आईसीसी मैच रेफरी एबीसी, एंड राहुल ने मेरे को कहा कि पीछे वाले होटल का गेट से बाहर चलो, एक पार्क है वहां पे जाके बात करेंगे। हम लोग पीछे वाले गेट से बाहर आए, खबर आया कि नो गांगुली नो द्रविड़। द जर्नलिस्ट इन मी, हम इच कर रहे कि पूछे भाई रिएक्शन दे दे, बट बात हुआ था अनिल कुंबले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो कैप्टन थे, 600 विकेट्स, और राहुल को समझ में आ गया कि ये आदमी सोच क्या रहा है। मेरे को बोल रहा है इस पे सवाल नहीं है, इस पे सवाल नहीं, अनिल पे बात करेंगे, इंटरव्यू नहीं। बट ऑब्वियसली सौरभ से उसके बाद बात हुआ था। इट वॉज अ टफ कॉल, अ वेरी हार्श कॉल, क्योंकि सौरभ केप्ट सेइंग मेरा स्ट्राइक रेट देख लो, मेरा परफॉर्मेंस देख लो, मेरा फॉर्म देख लो। बट धोनी रियलाइज्ड, जो मुझे बाद में एज एन एनालिस्ट लगता है, दैट ही नीडेड टू बी टॉप डॉग। उनको ड्रेसिंग रूम में टॉप डॉग बनना था, और वो टॉप डॉग जो कोई भी कॉल ले सके। क्रिकेट कैप्टन इज मोर लाइक अ डिक्टेटर, इमरान खान लाइक अ, एंड तभी बेस्ट टीम बनता है। स्टीव वो, शेन वॉर्न कॉन्टेस्ट करते थे, बट स्टीव वो टॉप डॉग थे। ऐसे ही एमएस धोनी इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में अल्फा मेल थे, और उनको कोई नहीं चाहिए था। सचिन तेंदुलकर छोड़ दिए थे ऑलरेडी, ही डिड नॉट वांट टू बी कैप्टन, बट बाकी जितना कंटेंडर्स थे,
MS धोनी wanted complete control of the team to fashion a winning side. उन्होंने वो किया. आप और मैं किसी भी तरह उनको देख लें, बट परफॉर्मेंस यही कहेगा 2007, 2011, 2013 किसी ने नहीं कर पाया. ये तो मानना पड़ेगा, हम जितना भी बोल लें. एंड देखो, मुझे 2011 और 2007 से भी इंपॉर्टेंट 2013 लगता है, क्योंकि वो स्पॉट फिक्सिंग के 20 दिन बाद था. और हम लोग, मैं तो 100% आई वॉज कंटिन्यूअसली आस्किंग क्वेश्चंस. इंडिया में, इंग्लैंड में मीडिया ने बहुत प्रेशर डाल दिया था कि ये कैसे हो सकता है. वो टीम गया चैंपियंस ट्रॉफी. एवरीडे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, एवरीडे प्रेशर. आप कहते हो कि ये हो रहा है, क्रिकेट में करप्शन आ गया है, क्रिकेट में. वहां से खुद को कुकून करना, जो शुभान पूछ रहा था, टू कंट्रोल अ टीम, वो टूर्नामेंट जीत के दिखाना, यार इट इज हैट्स ऑफ. वो टूर्नामेंट जो आदमी जीत सकता है, टू बी एबल टू फॉरगेट बाहर क्या हो रहा है और जीत के दिखाना चैंपियंस ट्रॉफी, मैड. और उस दिन रात को एजबेस्टन में, आप लोगों को याद होगा, बारिश हो रहा था. हम लोग 10:30 बजे करीब मैच खत्म हुआ. आई वॉज ड्राइविंग बैक टू ऑक्सफोर्ड. मैं ऑक्सफोर्ड से गाड़ी लेके आया था, गाड़ी ड्राइव करके वापस जाऊंगा. 3-4 घंटा का रास्ता था. रात का 10, 10:30 बज रहा है. पूरा एजबेस्टन स्टेडियम, हम लोग एक ह्यूमन चेन फॉर्म कर चुके हैं. हम होंगे कामयाब गाना गा रहे हैं. इट वॉज मैड. इट वॉज मैड. एट 10:30 एट नाइट, फुल इंडियंस ऐसे राउंड करके पूरा एजबेस्टन स्टेडियम, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम इंग्लिश में, और हम होंगे कामयाब हिंदी में गाना गा रहे हैं. जब ईशांत शर्मा को बॉल दे दिया उन्होंने, प्रेस बॉक्स में हर कोई, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, इंडियंस, फॉर्मर क्रिकेटर्स की, ये तो हाराकिरी कर लिया इन्होंने. ईशांत शर्मा 2 balls 2 wickets. Everybody was like, what the? I mean, that is MS Dhoni. These things you can never ever forget about MS Dhoni. कभी जोगिंदर शर्मा का नाम आता है, कभी ईशांत शर्मा का नाम आता है, कभी श्रीशांत का, कभी खुद को ऊपर ले आना. अब बुरेदा, लेकिन ये भी बताइए थोड़ा सा जब जैसे आगे की तरफ बढ़े, थोड़ी सी वल्नरेबिलिटीज भी आई. मैं 2 किस्सों का जिक्र करना चाहूंगा. कुछ समय पहले मैं आर श्रीधर की लिखी हुई किताब पढ़ रहा था. उन्होंने कहा ये मैनचेस्टर का मैदान था, महेंद्र सिंह धोनी 10,000 रन पूरे कर चुके थे, लेकिन उस दिन उस 10,000 रन पर किसी ने बात नहीं की, क्योंकि वो इतनी स्लो बैटिंग थी कि रवि शास्त्री ने उनकी आंखों में आंख डाल के जब क्रिटिसाइज करना शुरू करा, और महेंद्र सिंह धोनी की आंखें रवि शास्त्री पर और रवि शास्त्री की आंखें महेंद्र सिंह धोनी की तरफ, दोनों एक दूसरे को आंखों में आंख डालकर देख रहे हैं. और शास्त्री कह रहे हैं, मेरी टीम में अगर आगे से किसी ने ऐसा खेला तो वो टीम में नहीं रहेगा, वो अपना आगे का जो फ्यूचर है वो सोच लो. और 2016 में एक टाइम ऐसा जब रवि शास्त्री को विराट कोहली को ये कहना पड़ा कि कप्तानी तुम पर आएगी, तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर इट, जस्ट वेट फॉर इट, इट विल इवेंचुअली कम टू यू, और आपको अपनी ड्रेसिंग रूम की रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी. इससे पहले का जो टाइम है, जब वो मेलबर्न में एक, अगेन मैं संबित बाल का पीस पढ़ रहा था ये स्पिन क्रिकेट पे, जिसपे वो साफ तौर पर लिखते हैं कि बिफोर अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट, उस मेलबर्न की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आ रहे हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले वो बाहर बैठे हुए नीचे, क्योंकि मेलबर्न के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में जाने से पहले मुझे याद है एक साइड पे हल्का सा एक पूरा का पूरा रैंप करके इस तरीके से आता है, और वहां पर आपके लिए स्पेस है बैठने के लिए अगर आप बैठना चाहते हैं. लेकिन MS वहीं नीचे बैठ गए, एंड ही वाज थिंकिंग समथिंग कि भाई क्या मैं आज बोलने वाला हूं, ये सारी चीजें. तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं उनके इर्द गिर्द, ये जो आप देखते हैं कि जब महेंद्र सिंह धोनी कमजोर पड़े किसी तरीके से, इसके आपके पास कोई किस्से हैं जब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थे? ही वाज लिटरली इमोशनल ऑन दैट डे, जो सुरेश रैना अपनी कहानियों में बताते हैं, जब धोनी कमजोर पड़ते हुए नजर आए हैं. देखो, मेरे पास 2 है. एक 2011 और 2014 में मैं ऑस्ट्रेलिया में उस सीरीज में नहीं था, बट 2011 जब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया अगेन 4-0 हार गए और उनका कैप्टनसी जाने वाला था, श्रीनिवासन साहब ने बचा दिया. ही वाज 100% वल्नरेबल. कैसे बचा दिया? थोड़ा सा बताइए कैसे बचा दिया. क्योंकि तब देखो, बोर्ड प्रेसिडेंट का वो राइट हुआ करता था, वो अगर सिलेक्शन कमेटी में 3-2 हो गया था इन फेवर ऑफ गौतम गंभीर, मोहिंदर अमरनाथ चाहते थे कि गौतम बन जाए कैप्टन. श्रीनिवासन साहब ने बीइंग बोर्ड प्रेसिडेंट अपना वीटो यूज करके MS धोनी का कैप्टनसी रोक लिए थे और बचा लिए थे, नहीं तो वो कैप्टनसी चला जाता. एट दैट पॉइंट इन टाइम MS 100% वल्नरेबल थे.
क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते नहीं थे, जूनियर क्रिकेटर्स को भेज देते थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत, और हर दिन ना हम लोग मैच में जाते थे सोच के कि आज इंडिया फाइट करेगा, और इंडिया कैपिचुलेट करता था। 3 दिन खत्म, 2.5 दिन खत्म, 4 दिन खत्म, वी वर नॉट इवन देयर, एंड यू कुड अंडरस्टैंड दैट दिस गाय इज गेटिंग एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, उनका बॉडी लैंग्वेज में दिखता था। जर्नलिस्ट के साथ उनका जो रिलेशनशिप था, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड हो गया, प्लेयर्स को लेकर परेड करवा देना, वो आके, ये सब चीजें जो उनका टेन्योर में हुआ है, 100% हुआ है। जर्नलिस्ट से बात करना बंद कर देना, नोबडी विल टॉक टू द मीडिया, ये जो हुआ था, ये एमएस के लिए ही हुआ था। सो एंड इट्स अ फैसिनेटिंग टाइम इंडियन क्रिकेट कवर करने के लिए। इट वाज अ फैसिनेटिंग टाइम। समवन लाइक मी who had tremendous relationship with players, all of a sudden I could see, अरे there is this barrier कि नहीं, बात मत करो। फिर भी मैं गौतम, वीरू, इनके साथ बहुत क्लोज था, अश्विन, बट आई कुड अंडरस्टैंड दैट एमएस उनके क्रिकेटर्स, युवराज बहुत क्लोज था उस समय। एमएस उनके क्रिकेटर्स चाहते नहीं है कि बाहर मीडिया से बात करें, क्योंकि वो एक कुकून बना चुके थे अपने आप कि आई विल क्लोज माई सेल्फ टू जर्नलिस्ट, दिस इज एमएस। And then obviously 2019, that I thought, did he cry that day at lunch? I think he did. Even I got emotional. None of us will be able to tell you with guarantee, but I absolutely think वो एक दिन उनका वो जो एक बाहर का कुकून है ना, that I am MS धोनी, मेरा इमोशन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो गिर गया था। और वो दिखाते कि मैं आर्मी में चला गया, मैं अपने को आपको भूल गया, मुझे वो ट्रॉमा याद होता है बार बार, उससे मुझे एस्केप चाहिए था, मुझे अपने आप को पाने के लिए वो वर्ल्ड कप भूलना था। दैट वल्नरेबिलिटी हैड कम आउट एंड दैट मेड हिम ह्यूमन टू मी, कि ये आदमी भी ह्यूमन है। अरे सब कोई गलती करते हैं, सब कोई, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, सबने किया है। सो एमएस ने भी किया है, बट एंड व्हेन आई सी हिम, सचिन इज गॉड, एमएस इज नॉट गॉड, एमएस इज ह्यूमन, and maybe the layers in MS makes him more interesting. इसमें एक चीज जो मैं और आपसे जानना चाह रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये जो बार एक बात हम देख रहे हैं कि मीडिया से दूरी, क्या, और सिर्फ मीडिया से नहीं, सोशल मीडिया से दूरी, वो आते हैं रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, हमेशा उनको लेकर के ये कहा जाता है कि इनके बारे में तो यही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है, कब रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। दुनिया कह कहकर थक गई, दुनिया कह कहकर परेशान हो गई, भाई प्लीज बता दिया करो अपना लास्ट मैच कब खेलोगे, ताकि आपके लिए कम से कम आ सके। लाइक व्हाट सचिन डिड, सचिन ने बताया तो लोगों ने उसको एक फेस्ट की तरह बना लिया, कोलकाता सज गया, ईडन गार्डन सज गया, वानखेड़े सज गया पूरी तरीके से, एंड अपने उस हीरो को लोग एक अंतिम विदाई दे पाए। मेरे हिसाब से बहुत जगह इसको लिटरेचर में, हिंदी में क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है जितना, उसमें मैंने हमेशा अलग अलग लोगों से ये सुना है कि एक अंतिम विदा कहना, एक लास्ट गुड बाय कहना बहुत जरूरी होता है टू कंप्लीट द सर्कल। महेंद्र सिंह धोनी इन खांचों को तोड़ते रहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी कभी भी उस तरीके से नहीं चलते हैं जिसे आप कहो कि यार ये नॉर्मल सी है, उससे महेंद्र सिंह धोनी हमेशा अलग दिखेंगे। क्या ये हमेशा से कॉन्शियस कॉल था? शुरुआती करियर में आप उनके इंटरव्यूज देखते हो कि उन्होंने एक टीवी चैनल के लिए जो है इंटरव्यू किया हुआ है 2007 T20 वर्ल्ड कप के पास। कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको उन्होंने एक्सक्लूसिव बातें की हुई हैं, जिनके साथ शुरुआत में बहुत सारे इंटरव्यूज आपको उनके मिलते हैं, लेकिन लेटर ऑन उनके करियर में ना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, ना मीडिया से बात करना, जबकि आपने बुरियादा सबसे बात की हुई है, आपने एमएस से ऑफ द रिकॉर्ड बात की हुई है। हम पहले एपिसोड में भी कहा था कि विराट के जितने इंटरव्यू आपने किए हैं होस्ट ब्रॉडकास्टर को छोड़कर किसी ने नहीं किए हैं। रोहित के साथ आपकी जितनी बातें हैं, आज के समय में जितने क्रिकेटर्स हैं, बट व्हाई नो एमएस धोनी? क्या आपने कभी उनको बोला है कि भाई मेरे को इंटरव्यू दो, या आगे आप इस चीज को लेकर के बोलोगे? और उन्होंने ये दूरी, ये कॉन्शियस कॉल है बहुत ज्यादा कि सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, मीडिया से दूर रहूंगा। मैंने एक्टिव जर्नलिज्म शुरू किया है, आई केम इनटू जर्नलिज्म इन 2002, बट आई वाज नेवर अ जर्नलिस्ट। अगर मेरा करियर आप देखें, मैं पीएचडी कर रहा था टिल 2004-05। मैं इंडिया आता था, मीडिया में काम करता था, वापस चला जाता था, और मैं बाहर पढ़ाता था, इंडिया आता था 2-3 महीने के लिए जर्नलिज्म करने के लिए। मैं एक्चुअली एक्टिव जर्नलिज्म शुरू किया वो मंकी गेट के बाद, उसके बाद, और वो डॉसियर में मैंने एमवी श्रीधर को हेल्प भी किया था, वो हरभजन वाला डॉसियर। सो तब से मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ। सो I actually got involved from the 2009-10-11 period, and
that period after the World Cup, the downturn started with the 4 test matches in England, with the 4 test matches in Australia. The downturn started then. So it was not as if कि मैं MS को जाके बोलूं कि मेरे को इंटरव्यू दे दो. I mean, multiple times ऐसे हुआ है कि हम लोग सामने सामने हो गए, हम लोग बात करना शुरू कर दिया. But I have not formally asked him कि मेरे को इंटरव्यू दोगे, क्योंकि and in my book मैंने लिखा है. So it was a relationship of mutual respect, never friendship. And I want to make that clear. So ये जो मेरा, that is why I was surprised कि मुझे बुलाया गया वो शो होस्ट करना. वो अगर गांगुली, तेंदुलकर, रोहित, विराट, अश्विन, जो भी है आपका जो ये बोलते, मैं इट इज कॉन्शिया केबुरिया फाइन, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस है खुद में. MS and me maybe not. So it was, and both of us loved it. I actually asked him कि यार तुम्हें अच्छा लगा? He said बहुत अच्छा था. And that is why maybe so for us also, no, we were able to bury the hatchet because उनका भी लास्ट मैच था. So हमारा जो करियर था, जो एक फ्रॉस्टी रिलेशनशिप, अच्छा सवाल उठाया है, क्वेश्चन पूछा है, सेलिब्रेट किया है, बट एक जर्नलिस्ट के साथ एक ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप जो है वो मेरे साथ था. मे बी विद दैट लंच हम लोग दोनों ने भी वो बेरी कर दिया एंड दोस्त बन गए, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं था मुझे बुलाने के लिए, कोई जरूरत नहीं था. मेरा किताब साइन करके मेरे साथ फोटो खींचना, मेरे को ये सब नहीं जरूरत था. उसके बाद जब भी हम लोग मिले हैं ना, हैज बिकम वार्म. सो इंटरव्यू नहीं किया है, बट एज आई सेड, the amount of talk that I have done with MS, 2.5 hours, 1 hour, that I don't think many have. And candid talk when his barrier had broken down. तब मिहिर दिवाकर उनका मैनेजर हुआ करते थे. मिहिर वो बगल वाला स्वीट के दूसरा रूम में बैठ के उन्होंने खाना वाना ऑर्डर करके खा लिया था, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, खाली बात किया. So that was great fun. But I wish अभी जब MS रिटायर करेंगे ना, एक इंटरव्यू तो बनता है कि जब ये सारे सवाल कि मीडिया के साथ आपका ये क्यों हुआ, आपने ऐसे क्लोज क्यों कर दिया खुद को, and what a great story that will be, because the film romanticizes. हिंदी में बोले था, हिंदी में मैंने सोचा करो, देखो फिल्म में भी, फिल्म तो लीनियर है, अच्छा हुआ खत्म हो गया. सो फिल्म एक अलग बात है, बट द ग्रे, द लेयर्स, ये कभी बाहर नहीं आया है. वो एक तो बनता है MS को कि व्हाट अ स्टोरी ही इज, अनबिलीवेबल स्टोरी. मैं तो बोरियादा को बोलता रहता हूँ कि हमारा तो अभी कॉन्क्लेव एक ईयरली प्रोडक्ट बन गया है. रेफस्पोर्ट स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हर साल होता है. मैं तो अभी जब हमारा सेकंड सीजन ऑफ रेफस्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ था, तब मैंने, वो जब खत्म हो गया था, हमारा सेलिब्रेशन खत्म हो गया था, तब मैंने बोला था एक बार ट्राई करो, रिटायरमेंट जब कंप्लीट रिटायरमेंट हो जाए, कि MS धोनी कॉन्क्लेव करेंगे. सिर्फ एक प्लेयर आएगा जो हमारे साथ 2-2.5 घंटे 3 घंटे स्पेंड करेगा और अपने किस्से बताएगा, अपने जो भी लेयर्स है वो बताएगा. तो वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा. हम लोग सक्सेसफुली कर पाते हैं कि नहीं वो पता नहीं, बट आई एम प्रिटी श्योर बोरियादा भी इंटरेस्टेड थे उस टाइम पे, एंड ट्राई करेंगे हम लोग हमारे तरफ से 100% ट्राई करें. बट रोहित बोरियादा, जब एक छोटा सा किस्सा है जो मैं जिससे मेरा कंक्लूजन होगा. जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तब मैंने एज अ नेचुरल जर्नलिस्ट मैंने किरण मोरे सर को फोन किया था, क्योंकि उन्होंने सुशांत को कीपिंग की प्रैक्टिस करवाई थी, काफी इन्वॉल्व थे उस मूवी के साथ वहां पे. तो मैंने उनको फोन किया, फोन करने के बाद पूछा कि क्या रिएक्शन है आपके, आप क्या कैसे देखते हो इस न्यूज को. तो वो काफी वो थे, हताश थे, काफी सैड थे. और उन्होंने एक बात बोली कि सुशांत वॉज द शैडो ऑफ MS धोनी. वो जो पूरी मेकिंग चल रही थी, जब रिसर्च पीरियड चल रहा था, सुशांत वॉज अ शैडो ऑफ MS धोनी. और फिर मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मेरी बात एक दिन बाद हुई थी उनसे, जब डेथ की न्यूज आई थी उसके एक दिन बाद मैंने फोन किया था उनको, और तब मैंने पूछा था आपकी बात हुई है MS से या उनके मैनेजर से या किसी करीबी से. तो उन्होंने बोला वो एक दिन से वो इवन अपने फैमिली से बात नहीं करते. तो वो जो ह्यूमन साइड है, वो जो इमोशनल साइड है ऑफ MS धोनी, उन्होंने एक दिन ना साक्षी धोनी से बात की, ना अपनी बेटी से बात की, क्योंकि वो इतने डिसअपॉइंटेड थे सुशांत ने, जिन्होंने 1.5-2 साल उनके साथ रिसर्च पीरियड के टाइम पे टाइम स्पेंड किया, उनको जानते थे, सेम स्टेट से आते हैं, सेम इलाके से आते हैं. तो वो जो इमोशनल कनेक्ट था वो काफी ज्यादा हो गया था. तो हम लोग देखते हैं कि
टीम हार जाए टीम जीत जाए एमएस धोनी का एक्सप्रेशन नहीं रहता। बट उस टाइम पे आई थिंक जितना मेरे को बताया गया था कि एमएस वॉज डिस्ट्रॉट, ही वॉज डिवास्टेटेड एक दिन के लिए, फिर रिकवर करने में भी उनको टाइम लगा उसके बाद। यस रोहित। आई एम श्योर देखो, मैं तो वही कह रहा हूँ, आई मीन ही इज आल्सो अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, एंड यही उनको इंटरेस्ट कर देता है। जो प्रेस राइट। कॉन्फ्रेंस में हम लोग एमएस धोनी देखते थे वो रियल नहीं है। क्योंकि मैंने तो उसको एक बार हंस के ये भी बोल दिया कि जब इंडिया हार रहा था कि तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मतलब नहीं है, मैं तो प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्डिंग लाके चला दूं, एक ही है, तुम बोलोगे प्रोसेस प्रोसेस। आई मीन ऐसा रिलेशनशिप था, और वो भी मेरे पर हंस कर कहे तो फिर आते क्यों है? So it was like that, and मैं बोल रहा हूँ, बार बार रहा हूँ, बार बार it was like that कि क्या सवाल पूछेंगे, तुम बोलोगे रिजल्ट नहीं प्रोसेस, वो तो प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्डिंग लाके चालू कर देते हैं कि तो फिर आते क्यों है, दोबारा सवाल पूछ क्यों रहे आप? So it was like that, it was banter, but I am sure, I mean, and that is why I am saying this, that the real MS धोनी, एक एक ये जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रे उनमें है कि यार आईपीएल लास्ट ईयर जीत जाना एंड फ्रॉम नोवेयर दोबारा जीत जाना, फ्रॉम दैट वर्ल्ड कप, कोविड एंड दिस होल करियर, व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी दैट विल बी। करना है रोहित, हम लोग तीनों को मिलकर करना है। बिल्कुल सर, हम तो हमेशा तैयार हैं। आपके आपका आदेश जैसे ही होगा बिल्कुल हम तैयार हैं करने के लिए। तो ये भाई इसमें इसमें दिक्कत ये है, इस पॉडकास्ट में एक जो परेशानी है वो ये है कि कुछ नहीं, मेरे ख्याल से सारे ही जो खिलाड़ी इस पॉडकास्ट की सूची में आएंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, उन पर बात करने के लिए इतना कुछ है, उन पर लिखने के लिए, उन पर देखने के लिए इतना कुछ है कि 1 घंटा 55 मिनट 50 मिनट ये हमेशा इनजस्टिस ही करेगा। क्योंकि कमेंट बॉक्स में कई लोगों की बातें ये कहते हुए आएंगी कि अरे आपने 2015 का वर्ल्ड कप नहीं पूछा, आपने वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में नहीं पूछा, आपने 19 का किस्सा छोड़ दिया, आपने वो बलिदान बैच की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा, आपने लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में क्यों नहीं पूछा, आपने तब क्यों कुछ नहीं पूछा जब महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक से रातों रात 4 जनवरी 2017 को कहा कि T20 और ओडीआई से भी जो है कप्तानी छोड़ रहा हूं। मैं जानता हूं ऐसी सारी चीजें आप लोगों के जहन में होंगी, लेकिन मैं ये भी दावा कर रहा हूं, पहली चीज, अगर जिन किताबों का बोरियादा ने जिक्र किया है, किताबें आपको बहुत इंसाइट्स देती हैं। हमें जितनी भी बातें पता चली, ये किसी खिलाड़ी से नहीं पता चली, हमें कई बार किताबें बताती है, कई बार किस्से बताते हैं। आज अगर कुछ चीजें पता चल जाती है तो शायद खिलाड़ियों की तरफ से पता चल जाती है। एक तो किताबें पढ़िए, ऐसी चीजें देखिए जो आपको इनसाइट्स के बारे में दें। आजकल अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग शो हैं जो आपको खिलाड़ियों के खेल के और करीब ले जाती हैं और आपको इस तरह के किस्से पता चलते हैं। बाकी अगर इनसे भी आप महदूद रह जाते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला हुआ है, और हम ये दावा भी कर सकते हैं कि हम दोबारा अलग अलग खिलाड़ियों के साथ अलग अलग किस्सों के साथ आ जाएंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। हम सिर्फ आप लोगों के प्यार के भूखे हैं, आप लोगों के सम्मान के भूखे हैं और कुछ भी नहीं। तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ये चौथा एपिसोड हम ड्रॉप कर रहे हैं और इससे पहले के 3 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखिए। रेड स्पोर्ट्स हिंदी, रेड स्पोर्ट्स इंग्लिश, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप इंडिया में अगर कहीं पर भी ढूंढेंगे तो इस तरह की पैन स्पोर्ट्स कवरेज आपको नहीं मिलेगी, और इतने रिपोर्टर्स इन्वेस्टेड अलग अलग स्पोर्ट्स में नहीं मिलेंगे। क्रिकेट की तरफ हर कोई बेतहाशा तरीके से आगे बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर एक बैकअप ऑप्शन भी है, वहां पर आप एक इकोनॉमी के टर्म्स में आरओआई को भी समझते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में इंडिया को इस तरीके से कवर करना ये एक डिफरेंट तरह की चीज है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को आज नहीं तो कल ये चीज जरूर समझ में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।